वो कहते थे ना मम्मी को, जब राजेंद्र राठौड़ जी हाउस में थे, जब आप गरिमा रखा करो, राठौड़ साहब बोल रहे थे आपको बैठना चाहिए। प्रश्न संख्या 72। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 सरकार द्वारा आरटीडीसी की मुनाफे वाली होटलों को निजी क्षेत्र में देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। खंड 2 आरटीडीसी की 6 इकाइयों के रिनोवेशन हेतु राशि रुपये 908.76 लाख स्वीकृत किए गए हैं। उक्त कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त आरटीडीसी की 4 हेरिटेज श्रेणी की इकाइयों के जीर्णोद्धार हेतु राशि रुपये 4 करोड़ स्वीकृत कर राशि रुपये 1.22 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं। उक्त इकाइयों का रिनोवेशन कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। उक्त इकाइयों की सूची में स्वीकृति / व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि सरकार ने बजट घोषणा संख्या 212 वर्ष 2021-22 के क्रम में 7 मिडवे के उन्नयन व संचालन के लिए 10 करोड़ के बजट की घोषणा की थी? यदि हाँ, तो 7 मिडवे कौन कौन से हैं और स्वीकृत बजट राशि का दूसरे स्थान पर खर्च करने के क्या कारण हैं? और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि ये जो 6 इकाइयाँ हैं, इसके लिए 9 करोड़ रुपए जो आपने स्वीकृत किए, 10 करोड़ में जो 7 मिडवे करने थे वो तो आपने बदल दिया और ये स्वीकृत कर दिया। इसके क्या कारण है? और ये जो सर्विसेज आउटसोर्स पर इनका रिनोवेशन करा करके आप ये देंगे, तो ये क्यों देना चाहते हैं? और ये जब आउटसोर्सेज के जरिए देंगे तो ये निजी कंपनियों को देंगे, किसको देंगे? अध्यक्ष महोदय, जो बजट में घोषणा की गई थी उसमें से ये सही है कि 7 इकाइयों की जगह 6 इकाइयों का रिनोवेशन किया जा रहा है। इसमें होटल गणगौर जयपुर, होटल खादिम अजमेर, होटल कजरी उदयपुर, होटल शिखर माउंट आबू, होटल फॉरेस्ट लॉज भरतपुर और होटल टाइगर डेन सरिस्का। जहाँ तक इसका आउटसोर्स निजी क्षेत्र को देने का, जैसे मैंने पहले मना किया था कि निजी क्षेत्र को देने का कोई विचार नहीं है। केवल आउटसोर्सिंग के लिए उसमें एक कंडीशन लगाई गई थी कि भाई इनको रिनोवेशन के बाद में आउटसोर्सिंग के लिए हम कर आउटसोर्सिंग निजी क्षेत्रों को देना नहीं होता है। उसमें कुछ कर्मचारी हम हायर कर सकते हैं, मैन पावर ले सकते हैं, उसके लिए केवल लेंगे। हम आपकी तरह नहीं कि आपने पूरा एयरपोर्ट 400 करोड़ लगा करके अड्डाने को दे दिया, कोई किसको दे दिया, कोई किसको दे दिया, हम नहीं दे रहे हैं सर। मुझे ये बताओ साहब, ये बजट घोषणा की थी, मुख्यमंत्री जी ने बोला कि आरटीडीसी द्वारा संचालित मिडवे यात्रियों में काफी लोकप्रिय रहे हैं। इनमें से 7 महत्वपूर्ण मिडवे इकाइयों बर पाली, बहरोड अलवर, रतनगढ़ चूरू, पोखरण जैसलमेर, हलोदी जोधपुर, देवगढ़ राजसमंद, ऐसे 10 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार कर सुचारू संचालन किया जाएगा। इसको आपने बदल के, क्या कारण था कि आपने ये 6 होटल ये अपने आउटसोर्सेज के देने के लिए इसका रिनोवेशन किया है? ये बताओ आप। ऐसा चेंज करने के पीछे आपको पता होगा, जैसे आपने बहरोड का नाम लिया है, बहरोड में जब से फ्लाईओवर बन गया तो वो जो मिडवे है इस कारण से बंद था, तो उसमें पैसा लगाना बेकार है। ऐसे हमारी 26 यूनिटें जो बंद है और 9 यूनिटें जो घाटे में चल रही है, उनके ऊपर हमारे जो संचालक मंडल ने 190 जो मीटिंग थी उसमें फैसला किया था कि इन पर विचार किया जाएगा कि इनको हम प्राइवेट निजी क्षेत्र में देंगे या नहीं देंगे, उसको फैसला नहीं किया है। और जिनमें हमने पैसा लगाया उनको एक को भी प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे रहे, एक को भी निजी क्षेत्र को नहीं दे रहे। माननीय मंत्री जी, उनका प्रश्न ये है कि सरकार ने अमुक जो है उनको उन काम करने के लिए रखा, उसकी जगह बदल दी मतलब उसका कारण पूछे, क्या कारण है? मेन प्रश्न यही है। उसमें सब संचालक मंडल की जो मीटिंग हुई थी तो उस पर ये विचार विमर्श किया गया था, अगर यदि इसमें अपन पैसा लगाएंगे तो उनको हमें वो प्रॉफिट में शायद यूनिटें नहीं आएंगी, इस वजह से उस पैसे को चेंज करके अदर यूनिट्स जिसको हम अच्छी तरह संचालित कर सकते हैं उनको पैसा लगाया गया। तो ये बजट घोषणा क्यों की थी फिर? मुख्यमंत्री जी बजट घोषणा कर रहे हैं सदन में, तो इसका मतलब आप सदन को गुमराह करना चाहते हो? माननीय जी, क्या बात थी? माननीय जी महोदय, आपने स्वयं ने उत्तर पढ़ा और समझा है। मुख्यमंत्री अगर इस हाउस में कोई घोषणा करते हैं और आप और हम सब उसको पास करते हैं और उसको कोई कमेटी जाकर के बदल देती है, ये दूसरा क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो इन्होंने ये जो एक परिशिष्ट लगाया है, इस परिशिष्ट को आपने देखा होगा कि ये जो हेरिटेज है जिसमें होटल लेक पैलेस है अलवर की, 88 लाख रुपया इसके स्वीकृत था 21-22 के बजट में, केवल 15,000
रुपया खर्च हुआ, केवल 15,000। और इसी तरह से अपने नाथद द्वारा किए होटल गोकुल नाथद द्वारा राजसमंद 99 लाख रुपया इस पे स्वीकृत है, उसमें से अभी तक इनका खर्चा हुआ 1,38,000। नीचे जो जवाब दिया इन्होंने केवल एलोकेशन दिया है, प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न ये था कि कहाँ कहाँ खर्च किया। एक में तो ये पैसा भी बता रहे हैं और खर्च बता रहे हैं, दूसरे में केवल और केवल अलॉटमेंट बता रहे हैं कि ये दिया, इसका मतलब खर्चा कुछ नहीं किया ना। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, ये जैसा मैंने बताया कि जिन इकाइयों की बजट में घोषणा की गई थी, संचालक मंडल ने उस पर पूरा गहन अध्ययन किया और उस पर यह हो गया कि उन इकाइयों में पैसा लगाने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो जगह बदली गई। माने उत्तर तो सुन लें, उत्तर सुन लें। और ये संचालक मंडल है, संचालक मंडल का फैसला था हमारा, इस वजह से उस जगह को चेंज किया गया। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बाकायदा अनुमति लेकर के उन जगहों को चेंज किया गया है। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है। और दूसरा जो आप ये बता रहे हो, ये जो और इसी वजह से जो खर्चा कम हुआ है, उसका कारण भी यही है कि ये प्रक्रिया में टाइम लग गया, इसलिए खर्चा कम हुआ है। आने वाले टाइम में सबका रिवोल्यूशन करेंगे। माननीय सदस्य, बजट घोषणा का कोई मतलब नहीं है। माननीय सदस्य, मैं जो कह रहा हूँ बजट घोषणा का कोई मतलब ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं, हम बजट पास कर रहे हैं और आप संचालक मंडल से ऊपर हो गया। माननीय सदस्य कटारे जी खड़े हो गए, आप जैसा क्या करें? अब आप ही हमको बचाएंगे। मैं सोचता हूँ ये बजट केवल मुख्यमंत्री जी का नहीं रहता है, ये बजट हाउस के अनुमोदन से आगे बढ़ता है। तो या तो हमारे हाउस के द्वारा किए गए निर्णय का कोई अर्थ नहीं है, बहुत ही गंभीर विषय है। और अगर इस प्रकार के जवाब दिए जाते हैं और जिस प्रकार के अधिकारी जवाब बना लाते हैं, अब इसको तो हमको आप ही बचा सकते हो, और तो कोई नहीं बचा सकता। माननीय सदस्य, मैं आपकी भावना से सहमत हूं, पर आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि बजट आने के बाद भी सरकार उसमें रीअप्रोप्रिएशन करने का उनके पास अधिकार है। इसलिए सरकार ने पहले 6 आइडेंटिफाई किए कि हम खर्च करेंगे, फिर सरकार ने बोर्ड से फैसला करवा के उसमें चेंज कर दिया। तो मैं समझता हूं कि सैक्रोसेंट ये नहीं कि वहां पर खर्च किया जाए। सरकार कॉम्पिटेंट है, सरकार पास करने के बाद इन चीजों को बदलती है। आप भी सरकार में रहे, ये सरकार की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आप भी थोड़ी कह सकते हैं कि जो घोषणा की उसमें क्या। मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न का उत्तर जो है उसमें ये बात जो आपने पूछा उस रेलेवेंट में जवाब देना चाहिए साहब। सरकार ने हमारे ये प्रस्ताव लिए थे और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करके ये बदले, उसके बाद ये खर्च किया, ये उत्तर ढंग से आता। तो मैं समझता हूँ कि आपकी क्वेरी में ज़्यादा जो प्रश्न जो एंग्जाइटी नहीं होती। मैं समझता हूँ कि जो प्रश्न का उत्तर है जिसमें मैं ये मानता हूँ कि जहाँ बजट की घोषणा हो, उस बजट की घोषणा में यदि रीअप्रोप्रिएशन किया गया है तो उत्तर में उस बात को मेंशन किया जाए, जिससे कंफ्यूजन नहीं रहे। भविष्य में जो जवाब दे मंत्रीगण, उस बात में ध्यान रखें कि जो बजट की सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। बजट में यदि हमने कोई चीज घोषणा की है तो सरकार को पूरा अधिकार है उसमें बदलने का, लेकिन जब हम उत्तर दें तो इस इफेक्ट को हाउस के अंदर लाएं। दैट्स ऑल। अगला प्रश्न श्री पानाचंद मेघवाल, प्रश्न संख्या 73। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जिला 12 में विगत 3 वर्षों में बाढ़ और जल भराव के कारण मानव क्षति 24, पशु क्षति 1945, मकान क्षति कच्चे पक्के 16,016